हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी लाइव आ जाओ, ठीक है। और हम जो अपना डीआई था, डाटा इंटरप्रेशन, इसकी जो सीरीज चल रही है हमारी, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको हम आज बिल्कुल लास्ट द एंड कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चनों का। ओवरऑल बताऊं, मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ना, समझो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो तो फिर जो ये डाटा वाली है, जो संख्या वाला क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं पिछले 2 दिन से करवा रहा हूं, इस तरीके के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई है ही नहीं। ये है ओवरऑल 2 शब्दों में बात, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी तक यदि आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया तो एक बार तो दिमाग में सेट कर लो कि सर जी का पेड बैच ज्वाइन करना है। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे मोबाइल नंबर 7891350470, ठीक है। यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं डीआई भी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। आज मैं 2 डीआई दूंगा आपको। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, आज भी क्वेश्चन भी दूंगा मैं, साथ साथ आपको डीआई भी दूंगा मैं। तो आप डीआई को सोल्व करना, ठीक है। और कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, टोटल 9-10 क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर 2-3 कैंडिडेटों ने दिया, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया। देखो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरी तरफ से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अपना खुद का हो रहा है। तो थोड़ी कोशिश करो। और देखो डीआई का एक रूल बना लो आप। अभी जो पैसेज है, आरसी है, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, उसको अभी बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसका। लेकिन डीआई का आज से रूल बना लो कि हमें रेगुलर एक डीआई सोल्व करना है, ठीक है। और फिक्स टाइम लगाओ कि डीआई में हमें मैक्सिमम 10 मिनट लगानी है। स्टार्ट में आपको कितना टाइम लग जाएगा, 5, 7, 10 डीआई में 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लगाओ आप, तो 5 घंटे में करो एक डीआई सोल्व, ठीक है। लेकिन फिर आपको जब पता चल जाए कि हमने सारे मेथड का डीआई सोल्व कर लिया, उसके बाद आप टाइम पर कंट्रोल करो। किसके ऊपर, टाइम पर, ठीक है। और फिर टाइम को मैनेजमेंट करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करो, ठीक है। तो मैं 17 तारीख को, कितनी को, 17 तारीख को मैं 20 से 30 या 20 से 50 डीआई की मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। उन डीआई को आप सोल्व करना। यदि आप उन डीआई को सोल्व कर जाओगे, किसी भी हाल में आप डीआई का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। चलो मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पर उसने सूत्र भी दिया है हमें, लेकिन बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है कि मैं पहले सूत्र लिख दूं। जैसे हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी उस टाइम मैं आपको वो सूत्र लिख दूंगा यहां पर, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में उन्होंने सूत्र भी दिया है हमें, क्योंकि उसको पता है कि ये सूत्र ध्यान नहीं रहते, तो कुछ कुछ सूत्र वो खुद भी दे देता है हमें, ठीक है। किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों का एक साधन की वार्षिक उच्चतम दर उच्चतम है, कि वार्षिक दर उच्चतम है, ठीक है। अब देखो जब मैंने कल डीआई पढ़ाया था, परसों जब डीआई पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर एक बात बोली थी आपको कि जब भी आप डीआई का क्वेश्चन सोल्व करो तो इससे ऊपर और नीचे 2-3 लाइनें लिखी होती है, एक बार उन लाइनों को पढ़ लेना चाहिए। तो एक बार मेरे साथ पढ़ो उन लाइनों को, मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ठीक है। उससे हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पढ़ो। निम्नलिखित 2 सारणियां दी हुई है, यहां पर 2 टेबल है, टेबल सेकंड, टेबल फर्स्ट, ठीक है। पर विचार करें, जो 4 उत्पादों PQRS, 4 उत्पाद PQRS, ठीक है, का वर्ष 2010 से 2015 के दौरान, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 2010 से 2015 के दौरान उत्पादन, जो उत्पादन है वो टन में, किसमें, टन में, और क्रम से प्रति टन विक्रय मूल्य
प्रति टन विक्रय मूल्य, जो ये वाली टेबल है वो विक्रय मूल्य प्रति टन, 1 टन का विक्रय मूल्य, जो किसमें, हजार में, किसमें, हजार में दर्शाती है। सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड के अनुसार निम्नलिखित क्वेश्चनों का आंसर दो। ठीक है, ये था हमारे क्या था क्वेश्चन का फॉर्मेट था, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। यहाँ पर मैं अभी बता रहा था आपको कि 2 सूत्र भी दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो सूत्र मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए। तो जैसे ही थोड़ा जगह बनेगी हम तुरंत उन क्वेश्चनों का लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करो, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन भी लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूं, 2010, 2011, 12, 14, 15, 2011, 2012, 2014, 2015। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, और ये 4 ऑप्शन है, तो मतलब हमें जो काम करना है भाई साहब इन 4 ऑप्शनों पर ही करना है, इसके अलावा हम किधर भी नहीं जाएंगे। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ कि किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों का एक साथ, मतलब वर्ष की बात की गई है, किस वर्ष में, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 वर्ष में से आंसर आएगा। तो किस वर्ष में उत्पादन, फिर कोष्टक में एक बहुत प्यारी बात लिख दी, इस कोष्टक वाली बात को इग्नोर मत कर देना वरना क्वेश्चन का आंसर गलत कर जाओगे। सभी उत्पादों को एक साथ, मतलब सभी उत्पादों को एक साथ की वार्षिक दर उच्चतम है। अब हमें बताना है कि भाई साहब कौन सा वर्ष है जिसमें सभी उत्पादों की जो वार्षिक दर है वो उच्चतम है। अब आप भाई साहब दर कैसे निकालोगे, हम दर कैसे निकालते हैं, दर 2 होती है तो न्यूनतम होगी या उच्चतम होगी। हम दर कैसे निकालते हैं, जब आगे के मूल्य में से पीछे का मूल्य निकाल लेंगे तो दर हो जाएगा। जैसे ही मैं संख्या लिख के बताता हूं आपको, 5, 10, 15, 20, 25, ये संख्या है, ये कितनी दर से बढ़ रही है, 5 की दर से बढ़ रही है। कितनी दर से, 5 की दर से। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 5 के डिफरेंस से बढ़ रही है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 का है। ये क्या है, दर है। ठीक है, इस तरीके से हमें दर निकालना है। तो यदि आपको सपोज दैट मैं कहूं कि भाई साहब ये संख्या रखो, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं ये संख्या, 5, 10, 15, 20 और 25। मैं कहूं भाई साहब कि इस 10 की दर निकालो आप, तो आप 10 की दर कब निकालोगे, जब आपको इससे पहले की संख्या पता होगी। ठीक है, आप इस 15 की दर कैसे निकालोगे, जब इससे पहले की संख्या पता होगी। क्योंकि भाई साहब आप इस 15 की दर कैसे निकालोगे, पिछले मूल्य को इसमें से घटा दोगे और जो बचेगा, 15 में से पिछला मूल्य घटा दोगे 10, कितना बच गया, 5। ठीक है, 20 की दर निकालनी है, क्या करोगे, 20 में से कितना निकाल दोगे, 15 निकाल दोगे, कितना बच गया, 5। 25 की दर निकालोगे, क्या करोगे, 25 में से 20 घटा दोगे, कितना बच गया, 5। अब यदि आपको यहां पर इसकी दर निकालनी है तो ये यहां पर इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि यहां पर आगे है ही नहीं पता, कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए। ठीक है, तो हमें दर निकालनी है तो एक हमें उससे पहले का मूल्य पता होना चाहिए। आप ऑप्शनों से भी देख सकते हो, यहाँ पर 2010 नहीं दिया उसने, क्योंकि उसको पता था कि 2010 दूंगा तो उस बंदे के सीधे दिमाग में बैठ जाएगा भाई 2010 तो आंसर आने वाला नहीं है। क्योंकि आप 2010 की दर किससे निकालोगे भाई, 2011 की दर किससे निकालोगे, 10 से निकालोगे, 2012 की दर 2011 से निकालोगे, 2013 की दर 2014 से निकालोगे, 2012 से निकालोगे, 2014 की दर 2013 से निकालोगे, 2015 की दर 2014 से निकालोगे। समझ में आ गई ना बात। तो इसलिए इन्होंने 2010 को ऑप्शन में भी नहीं दिया। अब हमें दर निकालनी है भाई साहब, तो हम 2011 की दर किससे निकालेंगे, 2010 से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2010 का मूल्य भी निकालना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो कि किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों को एक साथ, सभी उत्पादों को एक साथ, तो हम पहले ऐसे कर ले कि सभी उत्पादों का टोटल कर ले हम वर्ष वाइज। ठीक है, तो यदि हम 2010 का टोटल करें, टोटल तो भाई साहब 45 प्लस 99 प्लस 75 प्लस 115। ठीक है, उसके बाद हम यदि 2011 का टोटल कर ले तो 2011 का टोटल कितना होगा, 25 प्लस 41 प्लस 93 प्लस 158। अब हम 2012 का निकाल लें,
40 प्लस 108 प्लस 107 प्लस 166। अब हम 2013 का निकाल लें। 38 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 139। अब हम 2014 का निकाल लें। ठीक है, 76 प्लस 41 प्लस 132 और प्लस 88। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन अपने खुद की अंगुलियों से करना है, अपने खुद से करना है, क्योंकि वहां पर फोन अलाउ नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मोबाइल फोन का यूज कर रहा हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो 45 आप देखो करना भी चाहो ना तो इसका एक मैं सिंपल सा फॉर्मेट बता देता हूँ, अपने दिमाग में सेट कर लो। देखो 5 5 5 कितने हो गए? 15। ठीक है, 15 में भाई साहब कितना जोड़ो? 110। 15 में 110 जोड़ोगे कितने हो गए? 125। 125 में 70 जोड़ोगे कितने हो गए? 195। 195 में 40 जोड़ोगे कितने हो गए? 205। 235। 235 में 100 जोड़ो 335, और 335 में से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा? 334 आ जाएगा। देख लो, यही आएगा आंसर। एक बार में 45 प्लस 99 प्लस 75 प्लस 115, 334 आ गया। मैंने बताया था 334। ठीक है, अब इसको भी मैं जोड़ के बताता हूं। देखो संख्या को देखो आप। ठीक है, यहाँ पर 25, यहाँ पर 41, यहाँ पर 43 और यहाँ पर 93 और यहाँ पर 158। ठीक है, यदि हम इसको 150 में मान ले, 150 प्लस 100 कितने होते हैं? 250। यहाँ पर हमने कितना माना है? 150 माना है, जबकि यहाँ पर 158, मतलब 8 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 93 को हमने 100 माना है, जबकि यहाँ पर 93 मतलब 7 यहाँ पर कम है, तो 8 में से 7 कम कर देंगे तो 1 बच गया एक्स्ट्रा। तो 150 प्लस 100 250, 250 और 40, 250 और 40 कितने होते हैं? 290। 290 और 20, 290 और 20 310। 310 और 5 315, 315 और 1 316, 316 और 1 317। दोबारा जोड़ के देख लो। 25 प्लस 41 प्लस 93 प्लस 158, बता दिया था 317, 317 आ गया। ठीक है, इस तरीके से जोड़ने से क्या होता है? मिस्टेक होने की गलतियां, मतलब गलती होने के चांस कम हो जाता है। फिर अगली संख्या को जोड़ दो। देखो यहां पर आपको कैसे जोड़ना है मैं बताता हूं। 100 100 200 200 और 150 350। ठीक है, 100 100 200 200 150 350, 350 और 40 390, 390 और 8 398, 398 7, 398 7 कितने होते हैं? 405। 405 और 16, 405 और 16 कितने होते हैं? 405 और 16 421। जोड़ लो, उतनी आएगी संख्या, 421 ही आएगी। 40 प्लस 108 प्लस 107 प्लस 166, 421। अब इस संख्या को आप खुद जोड़ो एक बार, एक सेकंड में जुड़ जाना चाहिए। 139 है, 63 है, 60 है, 38 है। ठीक है, हम इसको जोड़ते हैं। 60 60 120, 120 और भाई साहब 100, 120 और 100 कितने होते हैं? 220, 220 और 30, 220 और 30 कितने होते हैं? 250, 250 और भाई साहब कितने? 250 और 39, 208 9, 208 9 3, 292, 292 8 300। अब जोड़ लो भाई साहब। 38 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 139 300। अब ऐसे इसको जोड़ लो। 76 41 132 और 88। यदि हम इसको जोड़े 100 100 और 100 200 200 और भाई साहब 70, 270 270 और 40, 270 और 40 कितने होते हैं? 310, 310 हो गए। ठीक है, हमने 310 एक बार माइंड में लिख लिया, कहीं लिख दिया। जहां 132 है, जबकि हमने 100 माना है, यहाँ पर 88 इसको 100 माना है। यदि ये 12, यहाँ पर 32 एक्स्ट्रा, यहाँ पर 12 कम, यदि
इस 32 में से हम 12 घटा दे तो कितने बच गए? 20 बच गए। तो 310 प्लस 20 330, 330 रेख 331, 331 अच्छा है 337। देख लो भाई साहब, वो ही आएगा आंसर। देख लो 76 प्लस 41 प्लस 132 प्लस 88, ठीक है 337। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे ना तो भाई साहब किसी भी हाल में गलत नहीं होने वाला, किसी भी हाल में, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। आप वैसे जोड़ के लिखोगे ना ऐसे भाई 5 9 ऐसे पीछे पीछे की संख्याओं को जोड़कर तो भी गलत हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जोड़ोगे तो किसी भी हाल में गलत नहीं होगा और कम टाइम में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वार्षिक दर निकालनी है, ठीक है। यहां पर हम एक टेबल बना देते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक टेबल बना देते हैं, यहां पर हम 2010 मान लिख देते हैं, 2011 मान लिख देते हैं, 2012 मान लिख देते हैं, 2013 लिख देते हैं और 2014 लिख देते हैं। ये टेबल हमने इस कारण बनाई है क्योंकि जो इनकी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, उससे हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब भाई साहब सबसे पहले हम 2011 की निकालते हैं। तो 2011 का कितना है? 317। क्या निकालनी है? दर निकालनी है, वार्षिक दर, ठीक है। तो वार्षिक दर के लिए क्या करेंगे हम, पीछे के मूल्य को आगे के मूल्य में से घटाकर, तो 317 में से 334 घटाएंगे, ठीक है। ये किसके आधार पर निकाल रहे हैं? किसके आधार पर है? 2010 के आधार पर। तो 334 मल्टीप्लाई 100, इसको करो, एक वैल्यू यहां से आएगी, दूसरी वैल्यू 2000 ये किसका है? 2011 का है, ठीक है। अब 2012 का निकालो इसी तरीके से। 2012 का कैसे निकालोगे? 421 माइनस 317 बटा 317 मल्टीप्लाई 100। देखो दर निकालने के लिए मैं बता देता हूं एक छोटा सा सिंपल सा तरीका आपको, एक फॉर्मेट में ध्यान कर लो। अगली दर, अगली संख्या है अगला मूल्य माइनस पिछला मूल्य बटा पिछला मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक सूत्र है, बाकी मैथमेटिकल तरीके से क्या सूत्र है पता नहीं। अगला मूल्य माइनस पिछला मूल्य बटा पिछला मूल्य मल्टीप्लाई 100 लिख लो। यहां पर मैं लिख देता हूं अगला मूल्य माइनस पिछला मूल्य बटा पिछला मूल्य मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब मैं करके दिखा देता हूं 2013 का, ठीक है। 2013 का कैसे करेंगे? अगला मूल्य 2013 में अगला मूल्य कौन सा है? 2013 का मान, 2013 का मान, इसमें से पिछला मूल्य घटा देंगे, किसका? 2012 का 421 बटा में पिछला मूल्य कितना है? 421, किसका? 2012 का मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से हम 2014 का निकाल लेंगे। क्या आएगा? 2014 में अगला मूल्य कौन सा है? 337 माइनस पिछला मूल्य कौन सा है? 300, किसका? 2013 का बटा पिछला मूल्य कितना है? 300 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं फोन से इनकी कैलकुलेशन करता हूं, बाकी इनकी कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग से करनी है, ठीक है। इसको इसमें से घटाकर और इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से करना है। फोन से करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो 317 माइनस 334, ठीक है, बटा माइनस 17 मान आ गया यहां पर। माइनस 17 को भाग दो किससे? 334 से, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो 100 से, मान कितना आ गया? 5.08 आ गया, किसमें? माइनस में, माइनस 5.08, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको सोल्व कर लो। मैं इसको सोल्व करके देखो, मैं सोल्व करने का एक छोटा सा वापस में एक तरीका बता देता हूं। क्या करना है हमें, देखो 421 में से, देखो 421 में से यदि हम 317 को लेस करते हैं, 421 में से 317 कम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 104 बटा नीचे की संख्या 317 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, 104, अभी 104 गुना 100 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया? 104, फिर उसके पीछे 2 जीरो हो गई, 104 2 जीरो बटा में
317। और अब इसको सोल्व कर लो, भाग दे के देख लो कॉपी में और आंसर कर लो। यदि लग रहा है कि यहां से कट जाएगा ये तो उसको काट लो, नहीं कट रहा है तो फिर डायरेक्टली सीधा ही भाग दे दो। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस भाग देते टाइम सावधानी बरतनी है थोड़ी सी कि हम कहीं गलती ना कर दें। ठीक है, तो ये आ गया भाई साहब 32। ठीक है ठीक है, उसके बाद 2013 का निकालो तो सिंपल सा फॉर्मूला है 300 माइनस 421 माइनस 121 हो गया। इसको भाग दे दो किससे, 421 से। ठीक है, कितना आ गया, माइनस 0.28 आ गया। इसको 100 से गुणा कर दो और ये हमारे पास मान आ गया माइनस 2.8 28.7 सॉरी 28.7 हमारे पास मान आ गया। इसी तरीके से हम तीसरा मान निकाल लेते हैं, चौथा मान निकाल लेते हैं किसका, 2011 का मान है। सॉरी मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इसको, हाँ मैं कर दूंगा फिर सही। 2014 का निकालो तो 2014 का कैसे निकालोगे, ये रही संख्या 2014 के लिए। ठीक है, तो 337 माइनस 300 कितना बच गया, 37 डिवाइड बाई 300 कितना आ गया, उसको 100 से गुणा कर दो और हमारे पास मान आ गया 12.33। ये हमारे पास संख्याएं आ गई। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 2011 का माइनस 5.08, 2012 का 32 आ गया, 2013 का माइनस 28.7 आ गया और 2014 की 12.33 आ गया। अब यहाँ पर उच्चतम दर किस में है तो आपको खुद को बताना है कि यहाँ पर हाई वैल्यू किस में, उच्चतम दर किस में, 32 में। क्योंकि ये सब और यहीं से यदि पूछ ले कि निम्नतम दर किस में हुई तो वो हुई किस में, 2012 में। कितनी, माइनस 28.7। तो यदि इसी क्वेश्चन में हम उच्चतम दर और न्यूनतम दर देखें तो उच्चतम दर कितनी है, उच्चतम दर है भाई साहब 2012 में कितनी, 32%। और यदि न्यूनतम दर देखें तो कितनी है, माइनस 28.7, जो किसमें है, 2013 में। ठीक है, अब यहां से वो एक क्वेश्चन और बना देता है भाई साहब, वहां से एक, यहां से एक नया क्वेश्चन वो क्या बनाता है कि भाई साहब सभी उत्पादों की एक बार वार्षिक दर है उसका औसत निकालो। तो यहां से आप इसका औसत भी निकाल लो। जब हमने इतना ही बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो भाई साहब अब औसत निकालने में कौन सी दिक्कत आ रही है। जहां से मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, कई बार पूछ लेता है वो, तो हम पहले से ही इस तरीके से तैयारी करते हैं कि बेटा पूछ तू कहां से पूछता है। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज का सूत्र होता है। कि इसका औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का की संख्या, मतलब वो टोटल संख्याएं कितनी है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब भाई साहब यहां पे देख लो, संख्याओं का योग मतलब 5.08 प्लस 32 प्लस, अब यहां पर सारी संख्याओं को प्लस में मान लेते हैं। ठीक है, 28.7 प्लस 12.33। ठीक है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, हमारा औसत निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इनको टोटल जोड़ लो, उसमें 4 का भाग दे दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 मत करना, सॉरी 100 नहीं होगा यहां पर, बस यही होगा। ठीक है, तो ये था औसत का सूत्र। तो इस तरीके से आप संख्याओं का औसत निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, वो 100 मैंने परसेंट का ध्यान रखा, इस वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पर, बाकी 100 नहीं लिखना है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन यही रखना है, ऑप्शन बदलना है, ऑप्शन करना है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ऑप्शन आपको ये 3-4 रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही रखना है। ठीक है, ऑप्शन बदल दो, 2012 कर दो, 2013 कर दो, 2014 कर दो, 2015। क्वेश्चन लिखो, जो अब भी मैंने क्वेश्चन लिखाया था ना, क्वेश्चन तो वही रहने दो, उसके 4 ऑप्शन है वो बदल दो, 2012 कर दो ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी कर दो 2013, ऑप्शन सी कर दो 2014 और ऑप्शन डी कर दो 2015। और अब इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन हमारा वो ही है, दोबारा से लिख लो, मैं लिखवा देता हूं क्वेश्चन कि किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों का एक साथ की वार्षिक दर उच्चतम है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई साहब किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों का एक साथ की वार्षिक दर उच्चतम है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये टोटल 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है, उसको आपको करना है कंप्लीट। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो भाई साहब, वर्ष 2010 से 15, वर्ष 2010-15, 10 से 15 लिख देता हूं मैं, 15 के दौरान पी के उत्पादन की स्थिरता क्या है। अब भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि ये स्थिरता क्या गया, तो भाई साहब उसने स्थिरता निकालने का सूत्र दे दिया पहले। जहां पर क्वेश्चन में स्थिरता निकालने का सूत्र दे दिया कि औसत उत्पादन बटा अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन, ठीक है। ये उसने भाई साहब हमें पहले एक सूत्र दे दिया और इस सूत्र का यूज करो और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। उसने बोल दिया कि भाई साहब सूत्र मैं दे रहा हूं और अब धमाल आप खुद मचाओ। अब हम धमाल कैसे मचाएंगे भाई साहब मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि वर्ष 2014 से 15 के दौरान पी के उत्पादन की स्थिरता निकालनी है। तो हमें किसकी निकालनी है, पी के, और 2010 से लेकर 2015 तक, ठीक है। तो एक बार तो हम क्या करते हैं, पी ये देख लिया, यहाँ पर पी है, मतलब इस वाली टेबल का यूज करना है। जो 2010 से 2015 तक यूज करना है, मतलब 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, इन सभी का हमने यूज करना है, ठीक है। स्थिरता निकालने का सूत्र ये है, सबसे पहले औसत उत्पादन। तो हम एक बार औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। तो औसत उत्पादन के लिए क्या करें हम, 45, किसका निकालना है औसत उत्पादन, पी का। तो 45 + 25 + 40 + 38 + 76 + 56, ठीक है। ये हमने संख्या ले ली। उसके बाद संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, 1 2 3 4 5 6, संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। अब इसको जोड़ दो भाई। अब मैं जोड़ने का उसी तरीके से जोड़ेंगे हम, 40 20 60, 60 और 40 100, 100 और 40 140, 140 और 70 210, 210 और 56 210 और 50 260, ठीक है। 260 हो गया, 260 एक साइड लिख लो आप। अब यहाँ पर 6 6 12, यहाँ पर हमने 40 काउंट किया था जबकि यहाँ पर 38 है। तो 12 में से हम 2 कम कर देंगे तो कितने बच गए, 10 बच गए। 5 और 5 10, मतलब टोटल 280/6। ये हमारे पास एक संख्या निकल के आ गई और इसका आप सॉल्यूशन कर लो एक बार यहीं पर, ठीक है। इसको यहां पर सोल्व करोगे तो 6 चौका 24, भाग दे लो भाई साहब सीधे सीधे तरीके से, ऐसे ही। चाहे आप इसको देखो, हाँ एक बात और बता देता हूं मैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए आप इसको काट सकते हो। 3 2 एकम 2 4, मतलब दोनों संख्या में आप 2 का भाग दे दो। सीधा सा दिख रहा था हमें क्योंकि 280/6 थे, हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो इससे क्या होती है, जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। अब 140 में 3 का भाग दे दो तो 3 चौक 12। सॉरी साथियों, बीच में वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर थे हम 140/3, हमने सोल्व करके क्या कर लिया था, 140/3 में कन्वर्ट कर लिया था। इसको जब हम भाग दोगे तो 140 में 3 का भाग दे दो, 3 चौक 12, 2 बच गए, 0 ले लिया, 3 छकी 18, फिर 2 बच गए, फिर पॉइंट, फिर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास औसत उत्पादन का मूल्य कितना आ गया, 46.6 आ गया। कितना आ गया, 46.6।
अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पर अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य की बात की गई है, तो पी टेबल में, कौन सी में, पी टेबल में अधिकतम मूल्य कितना है 76, न्यूनतम मूल्य कितना है 25, ठीक है। तो हम यहां पर ही कर लेते हैं 76 माइनस 25 कितना बच गया 51, कितना 51। अब भाई साहब आप क्वेश्चन में संख्याओं को सेट कर दो कि 46.6 बटा 51, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करने का एक तरीका बताता हूं। ऑप्शन ए है 0.92, ऑप्शन बी है 1.08, ऑप्शन सी है 1.09, ऑप्शन डी है 1.04। तो एक बार ऑप्शनों को देख लो और आप ऑप्शन देखते हैं तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे बिना भाग दिए हुए। अरे भाई लोगों 46 में 51 का भाग एक बार नहीं जा सकता, 46 में 51 का भाग एक बार नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये जो जहां जहां पर 1 से स्टार्ट हो रहा है जो भागफल वो गलत है, क्योंकि 46.6 में यदि आप 51 का भाग दोगे तो सबसे पहले 0 लिखकर एक 0 जोड़ोगे और फिर उसके बाद भाग दोगे, ठीक है। तो यहां पर इससे हमारा ऑप्शन ए बिना सोल्व किए हुए फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहां पर पी की जगह क्यू कर लो, दूसरा क्वेश्चन क्यू की जगह फिर आर कर लो, और तीसरा क्वेश्चन फिर आर की जगह एस कर लो। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है, केवल आपको पी की जगह क्यू करना है, क्यू की जगह आर करना है, आर की जगह एस करना है, ठीक है। पी की जगह क्यू, क्यू की जगह आर, आर की जगह एस, और इस तरीके से टोटल 3 क्वेश्चन हो गए जिनको आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। वर्ष 2010 से 2015 के दौरान पी के उत्पादन की स्थिरता क्या है। तो अब आपको 3 क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, पी की स्थिरता आपको निकालना है, क्यू की स्थिरता, आर की स्थिरता और एस की स्थिरता, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय। कमेंट में जरूर करके बताना कि कैसी लगी क्लास, सबसे बेस्ट क्लास है, ठीक है।